राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपको माँ की प्रतिज्ञा और भोलेनाथ की कृपा की एक कथा सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक महिला रहती थी। साधारण घर, साधारण जीवन, लेकिन दिल में भगवान शिव के लिए अटूट भक्ति थी। लक्ष्मी विधवा थी, पति कई साल पहले गुजर चुके थे। एक छोटा बेटा था 5 साल का। गौरव उसी को पालना, उसी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना, यही उसकी दुनिया थी। गांव में लोग कहते थे, लक्ष्मी के पास कुछ नहीं है, पर उसके दिल में भगवान शिव बसते हैं। और सच में सुबह उठते ही वह सबसे पहले दीप जलाती, शिव जी के सामने भस्म चढ़ाती और बोलती, भोलेनाथ मेरी झोली भले खाली हो, पर मेरा विश्वास कभी खाली नहीं होने देना। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, लोगों के घर का अनाज खत्म होने लगा। लक्ष्मी फिर भी परेशान नहीं थी। बेटे को एक वक्त की रोटी देना मुश्किल हो गया था। फिर भी वो घर दिन रात को मंदिर जाती और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर लौट आती। गांव वाले हंसते हुए कहते, अरे लक्ष्मी, किससे आस लगाए बैठी हो? भगवान क्या अनाज गिराएंगे आसमान से? लक्ष्मी सिर्फ मुस्कुराती और कहती, भक्त के घर में भंडार कौन भरता है, यह भक्त नहीं, भगवान तय करते हैं। श्रावण मास आया, पूरे गांव में पूजा पाठ शुरू हो गया। लोगों ने मन्नतें मांगी, व्रत रखा, नदी को गुड़ खिलाया। लेकिन लक्ष्मी, उसकी हालत ऐसी थी कि उसके पास जल चढ़ाने तक को पानी नहीं था। उसने सोचा, आज मैं शिव जी को क्या चढ़ाऊं? घर में न फूल है, न दूब है, न कुछ भी है। पर उसके मन में एक ही बात थी, भक्ति भावना से होती है, चीजों से नहीं। एक दिन नदी किनारे बैठी हुई थी, मिट्टी से एक छोटी सी दिया बनाई, घर की बची चने की दाल से 2 दाने निकाले, एक पुरानी चुनरी धोकर साफ की और मंदिर पहुंच गई। लक्ष्मी की प्रतिज्ञा, वो शिवलिंग के सामने बैठी और बोली, भोलेनाथ मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन एक प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे घर में अनाज नहीं आ जाता, मैं एक दिन भी बिना आपका नाम लिए नहीं जाऊंगी। मेरी सांसें भी आपको समर्पित हैं। इतना कहकर उसने दाल के 2 दाने शिवलिंग पर चढ़ा दिए। लोग फिर हंसे, अरे शिवजी को 2 दाने चढ़ा रही है, पर लक्ष्मी के चेहरे पर गजब की शांति थी। उस रात एक चमत्कार हुआ। लक्ष्मी जैसे ही सोने लगी, एक स्वप्न आया। उसने देखा, एक साधु उसके दरवाजे पर खड़े हैं, चेहरे पर तेज, हाथ में मुंड कमंडलू। साधु बोले, माता, भोलेनाथ ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार की है। कल सुबह पूर्व दिशा में जाना, जमीन पर दबी एक पोटली तुम्हारे लिए है। लक्ष्मी चौंक कर उठ गई, लेकिन विश्वास इतना था कि उसने सपने पर भी विश्वास कर लिया। सुबह सुबह पूर्व दिशा में गई, वहां एक कंकड़ चमक रहा था। उसने मिट्टी हटाई और सच में वहां एक पोटली थी। पोटली खोली, अंदर गेहूं, चावल, दाल, हल्दी, तेल, पूरे महीने का राशन। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। भोले, आप सच में अपने भक्तों का दुख नहीं देखते। उसी शाम यह मंदिर गई और शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर बोली, प्रभु आज तो मेरे घर में भंडार भर दिया, पर कृपा करना, मेरे मन में भक्ति कभी कम होने मत देना। अब असली परीक्षा बाकी थी। गांव में एक बड़ा व्यापारी था, लालच और घमंड से भरा। उसे पता चला कि लक्ष्मी को अचानक अनाज मिला है। वह बोला, ये सब झूठ है, चमत्कार नहीं होते, जरूर किसी ने चोरी छुपे अनाज दे दिया होगा। उसने पंचायत बुला ली। लक्ष्मी को बुलाकर कहा, अगर ये सच में शिव जी ने भेजा है, तो कल सुबह फिर एक पोटली न
आ जानी चाहिए। गांव वाले भी देखेंगे ने को इकट्ठा हुए, लेकिन लक्ष्मी हंस दी। बाबा, चमत्कार हर दिन नहीं होता, जो हुआ यह मेरी श्रद्धा से हुआ है, परीक्षा से नहीं। पर व्यापारी जिद पर अड़ रहा। पर रात लक्ष्मी परेशान रही। बच्चा सो गया, पर वह मंदिर के बाहर बैठी रोती रही। भोलेनाथ, मुझे शिकायत नहीं, पर ये दुनिया आपकी लीला समझती नहीं, लोग मजाक उड़ाएंगे। तभी हवा चली, शिवलिंग पर रखी बेल पत्री उसके पैरों तक आ गई। लक्ष्मी को लगा जैसे भोलेनाथ ने कहा, भक्त तू चिंता क्यों करती है, तेरा विश्वास ही मेरी शक्ति है। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। व्यापारी जोर से बोला, अगर पोटली नहीं मिली तो मानोगे कि कल वाला जो भी धोखा हुआ था। लक्ष्मी शांत थी। वह उसी जगह गई जहाँ कल पोटली मिली थी। उसकी निगाहें उसी पर थी। उसने मिट्टी हटाई और अचानक एक छोटा सा दीपक वहाँ जल रहा था। पोटली नहीं थी, पर दीपक बिना तेल और बिना बाती के जल रहा था। पूरा गांव चौंक गया। लक्ष्मी बोली, पोटली तो मेरे खाने की जरूरत के लिए थी, पर दीपक मेरे विश्वास की पहचान है। आज भोलेनाथ ने बताया है कि भक्ति चमत्कार से बड़ी होती है। व्यापारी ने रो पड़ा, उसके घमंड टूट गए। वो बोला, मुझे माफ़ कर दो माता, आज पता चला कि ईश्वर सिर्फ धन नहीं भक्ति देखते हैं। उसने गांव के गरीबों में अनाज बांट दिया और मंदिर में दीपक दान किया। लक्ष्मी और उसका बच्चा सुख से रहने लगे। धीरे धीरे हालात ठीक हुए। गांव में फिर बारिश हुई, फसलें लहराई। लक्ष्मी हर दिन शिवलिंग के सामने बैठकर बोलती, भोले आपने जो दिया वो बहुत है, पर बस भक्ति बनी रहे। और कहते हैं जहाँ विश्वास और भक्ति होती है वहाँ भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाने से कभी नहीं पीछे हटते। कहानी का सार ये है दोस्तों, ईश्वर चमत्कार नहीं भक्त का विश्वास देखते हैं। और जहाँ सच्ची भक्ति श्रद्धा होती है वहाँ भंडार अपने आप भर जाते हैं। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।